नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। संभल, वो संभल जो सतयुग का सत्यव्रत रहा है, क्या वो फिर से अपने उसी अस्तित्व में जल्द ही वापस लौटने वाला है? क्या संभल जल्द ही सत्यव्रत होने वाला है? यह हम आज ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस मस्जिद को लेकर तमाम तरीके की परिस्थितियां बनी, विवाद खड़ा हुआ, कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, उसी कोर्ट की दहलीज से आज ये कह दिया गया कि संभल में मस्जिद नहीं है, यहां से मस्जिद आउट है क्योंकि ये तो विवादित ढांचा है। संभल मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर जिस तरह से रंगाई पुताई की बात मस्जिद कमेटी की तरफ से कही जा रही थी, याचिका दाखिल की गई थी, उसी पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि इसे मस्जिद क्यों कहा जा रहा है? इस पर तो सीधे सीधे अगर विवाद चल रहा है तो इसे विवादित ढांचा कहा जाना चाहिए। ये अपील की गई कोर्ट से, ये याचिका डाली गई और कोर्ट ने इस बात को जाना, समझा और स्पष्ट रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स में संभल को मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा करार दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कोर्ट ने अपना ये फैसला, जिसे एक तरह से फैसला ही कहा जाएगा, ये फैसला सुनाया है, क्या ये एक ट्रेलर है? और पिक्चर ये कहती है कि संभल में हरिहर मंदिर ही होगा। जिस तरीके से हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो प्रमाण है, जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर जबरन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। क्या वो सच अब बाहर आने वाला है? क्या ये पहली शुरुआत है हिंदू पक्ष की जीत की? और क्या अयोध्या के तर्ज पर ही संभल का फैसला भी होने वाला है? ये तमाम सवाल होंगे आज रण क्षेत्र में और जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट जो बता रही है कि संभल मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिरकार वो सच स्वीकार कर लिया जिसे दबाने की कोशिश सदियों से की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के संभल में बनी ये मस्जिद किसी इस्लामिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि हिंदू आस्था के मलबे पर खड़ा किया गया एक अपमानजनक ढांचा है। अगर देश में न्याय और ऐतिहासिक सच्चाई का कोई मतलब बचा है तो अब वो समय आ गया है जब संभल के इस विवादित ढांचे को भी उसी अंजाम तक पहुंचाया जाए जहां अयोध्या के ढांचे को पहुंचाया गया था। ये केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के सनातनी गौरव को कुचलने का प्रतीक है। आखिर कब तक हमारी विरासत पर हमले होते रहेंगे? 1925 में ही एएसआई ने इस संरचना को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब अदालत ने भी साफ कर दिया है कि ये मस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हिंदू आस्था पर किया गया बड़ा हमला है। सवाल ये है कि अगर ये ढांचा अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है तो इसे ढहाने में इतनी देरी क्यों? संभल का ये मामला कोई अलग घटना नहीं है। अयोध्या में भी श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर ज्ञानवापी ढांचा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह, हर जगह हिंदू मंदिरों को नष्ट कर जबरन मस्जिदें खड़ी कर दी गई। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित सांस्कृतिक नरसंहार था जिसे अब कानूनी रूप से साबित किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस अन्याय का सुधार कब होगा? अगर हिंदू समाज आज भी नींद में रहा, अगर आज भी हमारे मंदिरों को वापस लेने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब तुम्हारे देव स्थलों पर कब्जा हुआ था तो तुम क्या कर रहे थे? संभल के इस विवादित ढांचे का वही हश्र होना चाहिए जो अयोध्या में बाबरी ढांचे का हुआ था। भारत में कोई भी मस्जिद किसी भी मंदिर को नष्ट करके बनी है तो वो वहाँ नहीं रह सकती। अब न्याय सिर्फ फैसलों तक सीमित नहीं रहेगा, हिंदू समाज को अपने मंदिरों के लिए खुद खड़ा होना होगा। संभल का ये विवादित ढांचा अब ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता। हिंदू समाज को इसके लिए खुलकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। ये किसी धार्मिक असहिष्णुता की बात नहीं, बल्कि हिंदू समाज के ऐतिहासिक न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई है। अब वक्त आ गया है कि संभल में खड़े विवादित ढांचे को गिराया जाए और वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। तो जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक इसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि जिस तरह से इसे विवादित ढांचा कहा जा रहा है, यही तो हुआ था अयोध्या के मामले में। और ऐसे में जो अंततः जीत मिली थी, तो क्या संभल भी उसी राह पर निकल चुका है? क्या संभल भी बहुत जल्द सत्यव्रत के रूप में, हरिहर मंदिर के रूप में यहाँ पर बड़ी तस्वीर, बृहद तस्वीर हिंदू जनमानस देखता हुआ नजर आएगा? इन्हीं पर हम बड़े सवाल करेंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए रण क्षेत्र के आज अतिथियों का अब स्वागत कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर आइए पैनलिस्ट को। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अवधेश पांडे जी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और खासतौर से संभल मामले में, हरिहर मंदिर के मामले में हिंदुओं की आवाज बनकर हरिशंकर जी जैन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनकी आवाज है, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट है और मुस्लिम स्कॉलर भी हैं असगर खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमारे लिए समय निकाला। वक्त थोड़ा कम जरूर आपने दिया है लेकिन मुद्दा बड़ा है। और शुरुआत जैन सर आपके साथ ही कर रही हूं क्योंकि इस मसले पर हमने और आपने बहुत सारे डिबेट्स किए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। और मुझे याद है वो पहला दिन जब संभल पर बात शुरू हुई थी तो आपने कहा था कि लावनी देखते जाइएगा, अभी तो बस ट्रेलर हो रहा है, पिक्चर बहुत जल्द सामने आएगी। तो वो जो ट्रेलर था, वो जो मैजिक था, क्या आज कोर्ट का जो फैसला, इसे एक तरह से कहा जाए विवादित ढांचा, क्या ये ट्रेलर ही है? थोड़ा सा सुबह से आज मैं देख रहा हूँ थोड़ा मिस रिपोर्टिंग हुई है जी, और थोड़ा मामला सही मैं कर दूं। आज का जो कोर्ट का आदेश है उसको किसी रूप में किसी पक्ष की जीत या हार नहीं है, बल्कि जो चीज़ जब विवादित रहती है, जिस पर केस चल रहा है, तो उसको विवादित कहा जाता है। इसको आप आइदर में नहीं देख सकते हैं। और कोर्ट ने विवादित ढांचा नहीं, विवादित मस्जिद कहा है। मिस रिपोर्टिंग के लोगों की मैं क्लियर कर दूं, यानी आप ये कह रहे हैं कि विवादित मस्जिद, विवादित ढांचा नहीं, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर नहीं माने, विवादित मस्जिद कोर्ट ने प्रयोग किया है। ठीक है। और दूसरा ये है कि जब मुकदमा चलता है किसी इमारत को लेके, तो जब तक केस चलता है सिविल लॉ में, उसको विवादित ही कहा जाता है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और डिस्प्यूटेड बार, डिस्प्यूटेड टेम्पल। तो इसमें इसको हर चीज मत देखिए। एक चीज, दूसरी बात, ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। और हमारे पास सब पुख्ता सबूत है कि मंदिर तोड़कर ये ढांचा तैयार किया गया। समय आएगा सब साबित हो जाएगा। नहीं तो हरिशंकर जैन जी, एक चीज मुझे स्पष्ट कीजिए, जब कोर्ट ने इसे विवादित मस्जिद कह दिया है तो हिंदू पक्ष इसे कहेगा क्या? मंदिर कह रहा है ना विवाद। जब कोर्ट में आप जब पूरी प्रोसीडिंग होगी तो क्या बोला जाएगा, टर्मिनोलॉजी क्या होगी? हाँ बिल्कुल सही, आपने सही सवाल पूछा जी। मैं बता रहा हूँ, दो चीजें अलग अलग हैं, कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर। पार्टी कोर्ट दुनिया एकदम अलग होती है, जैसे फिल्मी दुनिया अलग होती है आम जनता से, कोर्ट दुनिया एकदम अलग होती है। कोर्ट की भाषा में इसको जो कोर्ट ने कहा है डिस्प्यूटेड मास या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इट मे आल्सो टेल डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। पर बाहर जो है पब्लिक हम कह सकते हैं कि ये मंदिर है, और वो कहेंगे मस्जिद है, तो चलता रहेगा, क्योंकि हमारी मनोभावना है, हम उसको मंदिर मानते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं।
हम मंदिर कहेंगे। आज जब कोर्ट का फैसला हो जाएगा, जो भी फैसला होगा, तो पार्टीज फिर बाउंड होगी जो कोर्ट ने कहा वो कहने के लिए। ठीक है परंतु जब जी। तक फैसला नहीं होता तो विवादित ही रहेगा। शब्दावली का फर्क है, कोई डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहेगा, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहेगा, कोई प्रॉपर्टी क्वेश्चन कहेगा, कोई सब्जेक्ट प्रॉपर्टी कहेगा। सबका मतलब ये होता है ठीक है, कि मामला विवादित। शब्दों की हेरा फेरी तो है, शब्दों का सब खेल है, लेकिन भावनाएं तो एक ही है ना जैन साहब। भावना एक है, हमारे ये मंदिर है और मंदिर था, मंदिर है और मंदिर जब तक दुनिया रहेगी तब तक मंदिर रहेगा। ठीक है तो हिंदू ला बड़ा साफ है, एक बार मंदिर बन गई ठीक। तो हमेशा की मंदिर रहती है, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जैन साहब, आपके पास आती हूँ, आपकी बात को ही आगे बढ़ाकर लेकर जाऊंगी। हमारे साथ हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ समाजवादी पार्टी से राकेश प्रजापति जी भी आ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राकेश जी। लेकिन मैं स्वामी चक्रपाणी जी आपके पास एक कॉमेंट लेके फिर असगर साहब आपके पास आऊंगी, पॉलिटिकल बॉडीज के पास बाद में जाऊंगी, क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल बना तो दिया गया, लेकिन ये मुद्दा भावनाओं का मुद्दा है, ये मुद्दा आस्था का मुद्दा है। यहाँ पर अभी जैन साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि एक चीज क्लियर कर लीजिए कि ये विवादित ढांचा नहीं है, ये विवादित मॉस्क कहा गया है, कोर्ट में इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कोई इसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहेगा, कोई प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन कहेगा। सवाल लेकिन सीधा सीधा है कि कम से कम विवादित तो है ना, इतना तो स्पष्ट है ना कि हिंदू समाज ये कह रहा है कि आज की तारीख में कोर्ट ने कम से कम हिंदू पक्ष की इस बात को माना, समझा और इसे विवादित कह दिया है। विवादित मस्जिद, यही अपने आप में बहुत बड़ा जवाब हो जाती है। चक्रपाणी जी। लावनी जी, देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम सब ठीक है, माननीय कोर्ट का और हिंदू हमेशा लीगल सहारा लेता है, लेकिन यह लड़ाई जो आपने बोली आस्था की, यह लड़ाई राष्ट्रभक्ति की भी है, क्योंकि यह लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। यहाँ पे वर्तमान में जो लोग हैं, इन्होंने तो जो मुस्लिम पक्षकार, इन्होंने सिर्फ कब्जा किया है हिंदू के मंदिरों पे, लेकिन तोड़ा तो मुगलों ने ना, बनाया उन्होंने। लेकिन दुख इस बात का है कि उसके बाद जो प्रायश्चित होना चाहिए प्रायश्चित न करके उस पे जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं शुरू से, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू जो खुद सहिष्णु है, हिंदू जिसने केरल में सबसे पहले मस्जिद के लिए जिस हिंदू राजा ने जमीन दिया, आज उसी हिंदुस्तान में हजारों लाखों की संख्या में मस्जिदें बन गई, और हमारे जो मंदिर थे मुगलों ने तोड़ करके उस पर बना दिया, उस पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। आज तो असुद्दीन ओवैसी ने भी स्वीकार किया कि हमें 800 मंदिरों का स्वीकार किया गया, उसमें बना था। सवाल इस बात का है कि हमें इस बात को समझना होगा, देश के मुसलमानों को समझना होगा, मुस्लिम पक्षकारों को, कि भाई हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, हिंदुओं की भावना को आहत की गई, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, पूर्वजों को मारा काटा गया, धर्मांतरण किया गया जबरदस्ती, जिसका परिणाम स्वरूप वो स्वयं खुद है पीड़ित भोगी है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बेवजह जो है जानबूझ करके मामले को फंसाया जाता है, जानबूझ के अपने खुद को स्वयं मुस्लिम पक्षकार पीड़ित अपने को दिखाते हैं, जबकि पीड़ित हिंदू है, पीड़ित सनातनी है। आप देखिए कि हमारे पुराने मंदिरों को सभी तोड़े गए, लोग मारे गए, काटे गए। अब राम मंदिर का देखो 1528 में मीर बाकी ने तोड़ा, तब से कितने संघर्ष हुए, हर मंदिरों के लिए संघर्ष हुए, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे काशी भगवान विश्वेश्वर महादेव को हो, चाहे हजारों मंदिर को हो, चाहे भोजशाला का मंदिर हो। आप देखो आज भी वहां पे किस प्रकार से हम अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने को पीड़ित हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने को विक्टिम कार्ड वो दिखा देते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि देखो जो मंदिर था वो बिल्कुल मंदिर ही रहेगा, लेकिन और परमात्मा के पास कोई भी जाएगा, भगवान चित्रगुप्त के पास सभी के लेखा जोखा कर्मों का है, और वहां से किसी सबको न्याय मिलेगा, वहां कोई छुप नहीं सकता। अगर गलत भावना भी रखते हैं तो उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा मानना है कि मुस्लिम पक्षकारों को उसको प्रायश्चित करना चाहिए, हिंदुओं को उनका मंदिर सौंपना चाहिए, और जो है देश और मुस्लिम पक्षकारों को प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन असगर खान साहब ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। असगर खान साहब अब आप बताइए, कोर्ट ने तो आज कह दिया विवादित मस्जिद। विवादित का मतलब होता है कि जिसमें कोई डिस्प्यूट हो, कोई इख्तलाफात हो। एक मस्जिद थी, उसके लिए कुछ हमारे हिंदू साथियों ने उसके खिलाफ केस डाला कि नहीं ये मस्जिद नहीं मंदिर है, तो विवादित तो बात शुरू हो गई। मैं किसी मंदिर के खिलाफ अगर केस डाल दूं जाकर कि ये मंदिर ना था ना है, ये तो मस्जिद थी, आपने तोड़ के मंदिर बना लिया, और केस डाल दूं, केस की कल कुछ भी नवैयत हो, वो एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट हो,
मेरे खिलाफ ऑर्डर हो, कास्ट पड़ जाए मेरे ऊपर, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब कुछ हो, लेकिन विवादित तो हो जाएगा वो। लेकिन एक बात इसमें ठीक है, और एक तो बात ये मैं आपको बता दूं कि ये कोर्ट का कोई फाइनल फैसला नहीं है। एक बहुत मामूली सी बात है कि कोर्ट ने उसको विवादित कह दिया। तो एक चीज नहीं, और अगर ध्यान में मामूली रखना- सी बात है तो फिर एक तो चीज- विरोध नहीं नहीं, करना चाहिए था ना। सुनिए, मुस्लिम पक्षकारों मैं ने बता आके रहा पहले भी विरोध कर दिया, ये विवादित कहने से काम थोड़ी चलेगा, ये तक कह दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए बात को। हाँ हाँ बोलिए। विवादित उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई विवादित ढांचा है, या विवादित बिल्डिंग है, या विवादित मंदिर है। कहा यही है कि विवादित मस्जिद है। इसका मतलब ये कि अभी भी फोकस यही है कि ये मस्जिद थी, और ये हमारा मानना है। फोकस अगर इतना होता फिर तो रंगाई पुताई के लिए आप लोगों को परमिशन मिल गई होती ना। वहां तो बहुत सारी प्रूफ्स है कि किस तरीके से अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ की गई। जैसे आपने एक साथ दो बातें तो नहीं चल सकती ना असगर साहब। देखिए लिवानी जी, यू आर एंकर एंड एंकर शुड नॉट बी बायस्ड। नहीं, आई एम नॉट बायस्ड, आई एम नॉट बायस्ड। मैं तो सिर्फ जो सामने दिख रहा है उस पर बात कर रही हूँ। जो सामने दिख रहा है मैं उस पर बात कर रही हूँ। जो दो लोगों को सुना, हमें भी सुन लीजिए ना। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आपका चैनल है, हम रोज इस पे बैठते हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। चाहते कि लोगों तक बात पहुंचे, लोगों तक सही बात पहुंचे। हाँ बताइए बताइए। मैं तो इस चैप्टर के खिलाफ हूँ। अगर आप उस तरफ जाने की कोशिश करती हैं तो मैं तो इस चैप्टर के खिलाफ हूँ। क्या मस्जिद मंदिर, क्या हिंदू मुस्लिम, क्या इस मुल्क अरे से तो हमें ठीक प्यार है नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसा करिए ना, अगर आपकी भावनाएं इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, आपको इतना प्रेम है हिंदू भाइयों के प्रति, तो फिर कोर्ट की दहलीज तक इतनी लड़ाई पहुंचती नहीं। संभल सत्यव्रत था, हरिहर मंदिर था, ये इतिहास में दर्ज है, प्रमाण है, साक्ष्य है, दे दीजिए ना प्रेम से। माह रमजान में दे दीजिए अपने हिंदू भाइयों को वो मंदिर। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप बायस हो रही हैं। नहीं बायस, आपकी बात, जब मैंने आपकी बात को ही आगे बढ़ा दिया, अब आप मुझे बायस कह रहे हैं। अभी तक आप मेरे को हिंदू मुसलमान भाईचारा पाठ पढ़ा रहे थे। मैं अभी आपको ये बात कह रहा हूँ। इस बात का मतलब क्या बनता है? फिर 1991 हम अगर वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, उसको नहीं मानते। आप अपने मुल्क के कानून को नहीं मानते, आप हिंदुस्तान के कानून को, असगर साहब कानून को कितना मानते हैं यहाँ के लोग और यहाँ के हिंदू, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कानूनी लड़ाई थी जो अयोध्या में हिंदू पक्ष ने जीती। उसने किसी पर तलवार नहीं चलाया, वो कानूनी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन क्या देश के मुसलमान इसे मानते हैं? और आप देखिए असगर साहब, मैंने आपको बहुत देर तक सुना। आप पहले बोलते रहे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते रहे। आपने मुझे कहा मैं बायस हो रही हूँ। जब मैंने आपसे कहा तो दे दीजिए हिंदू भाइयों को आप मंदिर, उसके बाद आप दूसरी बात करने लग गए। हमारी बात लोगों तक नहीं चाहती पहुंचाना। राम मंदिर की बात कर रही है, करिए आप राम मंदिर की बात। लिखा उस फैसले में 1044 पेज के फैसले में क्या नहीं है ये बात की? इसके बाद दूसरी मस्जिदों पर और इमारतों पर इस तरीके से केसेस नहीं होंगे, क्या नहीं है ये मेंशन? फिर उसके बावजूद आप उसके बाद ये दूसरे एक केस, दूसरा केस। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं आप सारे केस ले आइए, एक ही बार में लिस्ट बना के बता दीजिए। 100, 200, 1000, 2000 मस्जिदें जिन पर हमें ये कार्रवाई करनी है। पर रोज मुल्क में झगड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या हुआ संभल में? क्या झगड़ा हो रहा है साहब? झगड़ा तो आपकी बेचैनी आपके शब्दों में नजर आ रही है, वो बेचैनी आपकी नजर आ रही है। हरिशंकर जैन जी ने तो बड़े सुकून के साथ, उन्होंने यहाँ तक कि आप लोगों को तो ये सुनना चाहिए कि हिंदू पक्ष के वकील ने किस तरीके से क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने कहा ढांचा मत बोलिए, विवादित मस्जिद बोलिए। यहाँ बेचैनी आपके इस चेहरे पर नजर आ रही है। हरिशंकर जैन जी आप बताइए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देने लगते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे थे, मैंने तो बड़े सिंपली कहा कि दे दीजिए फिर तो माह रमजान में। हम हमेशा करते हैं, तभी तो कहती है जहर फैलाने वाली बातें खत्म करिए, मुल्क से प्यार करिए। अरे तो दे दीजिए ना, जहर खत्म कीजिए, दे दीजिए, जो जिसका है उसे दे दीजिए। अरे जो जिसका है वो उसे दे दीजिए, जो जिसका है वो इसे दे दीजिए। अगर छीन कर लिया गया है, जबरन लिया गया है, मंदिर तोड़ दिया गया है, ये इतिहास में दर्ज प्रमाण है, एक नहीं हजारों प्रमाण है, तो दे दीजिए हिंदुओं को। हरिशंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, मस्जिद थी। देखिए सो बदल गए आपके, अभी तक आप भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे थे। हरिशंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी, बाकी के दो मेहमानों के पास। हरिशंकर जैन जी, पहले तो एक क्लियर कर दीजिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बार बार संभल पर इसका हवाला दिया जाता है। मैं सारे पॉइंट पर आ रहा हूँ एक एक करके। असगर जी ने जो कहा, एक बात अभी कही है कि एक बार जितनी मस्जिद के बारे में कहना हो कह लीजिए और एक बार फैसला हो जाए। मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए सबकी सहमति से, और जिसको क्लेम किसी मस्जिद में फसाद तो ना हो कम से कम। अब रुक जाइए, देखिए अब आप नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ
मैं आगे पीछे नहीं बोला, आप हमारे बड़े मैं हैं, आगे हमारे पीछे नहीं सीनियर बोला, हैं। मैं आगे पीछे नहीं बोला। अब आप भी सुनने की क्षमता रखिए। असगर ने बिल्कुल सही कहा है। मैं भी कह रहा हूँ कि एक ट्रिब्यूनल बन जाए, जुडिशल ट्रिब्यूनल, और जो भी मंदिर और मस्जिद जो क्लेम करना हो एक समय सीमा कर दी जाए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जिसको क्लेम देना हो दे दे, और सारे का फैसला एक बार हो जाए ताकि रोज रोज की दिक्कत ना हो। नंबर 1। नंबर 2, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट शायद असगर भाई ने नहीं पढ़ा है, और मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप वकील हैं तो आपको को शोभा नहीं देता कि आप गैर कानूनी बात कीजिए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, नहीं कहा था कि इसके आप मैं बाद आगे बात कराइए। इसके नहीं, नहीं चलने दूंगा। आप यहाँ मैं आगे पीछे नहीं बोला, नहीं ले रहे हैं, शांत रहिए। 1991 पहले सुनिए, इसके बाद हम काउंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा तो बताइए। अच्छा असगर साहब, आप प्लेसेस सीनियर ऑफ वकील वर्शिप हैं, एक्ट जरा आप सुन मेरे तो भी दीजिए। सीनियर हैं, प्लेसेस बताइए ऑफ ना। वर्शिप एक्ट पे अरे हरिशंकर दोनों जैन जी क्या सुनते कहते हैं, उनकी टिप्पणी भी ले आप- लेती हूँ मैं, आपकी टिप्पणी भी अरे ले लूंगी। सुनते क्यों नहीं? मैं आपकी टिप्पणी भी ले लूंगी, पक्का आपकी टिप्पणी भी ले लूंगी। बोलिए जल्दी से हरिशंकर जैन जी। देखिए, राकेश जी और अवधेश जी इंतजार कर रहे हैं। सेक्शन जैन साहब 4 बोलिए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लास 3 में साफ लिखा है कि जहां पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट होगा, भाई एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958, वहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। अगर असगर भाई पढ़ लें तभी उनको क्लियर हो जाएगा। संभल का एडमिटेड फैक्ट है कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। तो पहले पढ़ लीजिए तब बात कीजिए। कानून पढ़ा नहीं है जितने बताइए आप- असगर साहब, जब 1920 में ही जब एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया, तब तो फिर तो ये तो लागू ही नहीं होता। पहली बात तो जो भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई रूपरेखा नहीं बनती है। आपकी सरकार है, आपकी हुकूमत है, आपकी पार्लियामेंट है, उसको खत्म कराइए ना। अब देखिए पहले फिर वही उसको बात, उसको हटाएंगे भी नहीं, हमें मालूम है। आप उसको हटाएंगे भी आप नहीं। देखिए, आप दूसरी बात करने लग गए। आप लोग तो फसाद ही पैदा करेंगे। आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं आज आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। क्यों इतना घबरा रहे हैं? क्यों इतना घबरा रहे हैं? अभी तो फैसला नहीं आया ना, अभी तो सिर्फ विवादित मस्जिद ही कहा गया है। क्यों इतना घबरा रहे हैं? घबराहट आपके चेहरे पे नजर आ रही है। नहीं, अब हम लोग के चेहरे पे नजर क्यों आएगी साहब? हम तो तथ्यों और प्रमाणों पर, साक्ष्यों पर बात करते हैं, उसी पर ही डिबेट करते हैं, और वही तथ्य आप सामने रख रहे हैं। हरिशंकर जैन जी रख रहे हैं, स्वामी जी रख रहे हैं, अभी अवधेश जी और राकेश प्रजापति जी भी रखेंगे। अवधेश जी आइए जरा आप आ जाइए, क्योंकि सरकार पर बार बार ये बातें आ जाती हैं। लेकिन ये देखिए, मामला कानून की दहलीज तक पहुंचा हुआ है, मामला हाईकोर्ट में है। इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि ये हिंदू पक्ष की पहली जीत कही जा रही है। आप मानते हैं इसे? हालांकि अभी अगर आपने सुना हो तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि भाई अब तो ये बाबरी को दोबारा जीवित करने की कोशिश हो रही है। अवधेश जी। देखिए लावनी जी, जीत मैं इस सिलसिले में इसको मानता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये विवादित शब्द का उपयोग न किया जाए, जबकि कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका विवादित शब्द का उपयोग किया जाएगा, और विवादित ढांचा, विवादित प्रॉपर्टी का संज्ञान लिया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के रूप में कहा जाएगा। तो ताजा मामले में हिंदू पक्ष की जीत कही जाएगी। जिस प्रकार से तुष्टीकरण के चलते देश के जो ऐतिहासिक और धार्मिक पौराणिक साक्ष्य है उसको अनेक दल नजरअंदाज कर रहे हैं, वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से राम मंदिर के मसले में कांग्रेस सहित अनेक दलों ने उसके विरोध में जाकर के वकील खड़े करने का काम किया, और कांग्रेस ने तो एक अन्य मामले में हलफनामा देकर के कह दिया कि जब राम ही नहीं तो राम सेतु कैसा। तो एक देश में इस प्रकार के लोग हैं जो देश के जो ऐतिहासिक और धार्मिक पौराणिक महत्व के तथ्य हैं उनको नजरअंदाज करते हैं, और मुस्लिम तुष्टीकरण के इम्तिहान तक जाते हैं। और आजकल तो लोग मुगल शासक औरंगजेब तक की प्रशंसा करने लग गए हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से देश के जो राजनीतिक दल है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं, और देश के जो असली हिंदू नायक हैं उनका अपमान भी कर रहे हैं। अब मैं आता हूं संभल के मामले पर। जिला न्यायालय की जो सिविल न्यायालय में जिस प्रकार से हिंदू पक्ष से जैन जी गए और उन्होंने तथ्य रखे, और वहां पर एडवोकेट कमिश्नर तय हुए, उन्होंने वहां पर साक्ष्य लेना शुरू किए, मुआयना शुरू हुआ, और जिस प्रकार से दुबई से उनके आका के कहने पर वहां दंगे हुए और हादसे हुए, तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हाई कोर्ट के अंदर भी इस बात को
साबित मान लिया गया कि ये विवादित ढांचा है, यहाँ पर पहले हिंदू स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ करके उसके मलबे पर एक मुस्लिम स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। लड़ाई इस बात की है, और उस बात पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, इसको विवादित न कहा जाए, और हिंदू पक्ष ने कहा नहीं, इसको विवादित नहीं कहा जाए। तो किताबें खुद हिंदू लिखनी, पक्ष की बात हिस्ट्री को खुद मान बनानी, लिया है, इसलिए सारी इसको चीजों में हिंदू तोड़ पक्ष फोड़ की पैदा कर के रही। रूप में ही असगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड अवधेश जी, आपकी बात पर असगर जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि हिस्ट्री की अब तो तमाम हिस्ट्री भी अपने आप बना के ले आते हैं। 600 साल पुरानी मस्जिद है साहब, वो 600 साल। आप लोग कहाँ सो रहे थे? चलिए मैं कहता हूँ छोड़िए, वो मुगलों का जमाना था। नहीं तो 600 साल पहले वहाँ क्या था? नहीं असगर जी, अब आपने कहा 600 साल ना, तो थोड़ा ये भी क्लियर करिए ना। आप कहते हैं ना कि क्लियर होनी चाहिए बात, तो 600 साल पहले क्या था ये बता दीजिए। इससे पहले एक सेकंड अवधेश जी, प्लीज एक सेकंड अवधेश जी, रुक जाइए। 600 साल पहले क्या था? वो जमीन थी। अच्छा, वो जमीन थी। हरिशंकर जैन जी, मैं राकेश जी के पास जाऊं उससे पहले, हरिशंकर जैन जी, 600 साल पहले वो जमीन थी, बताइए। भैया ऐसा है, आप सुन लीजिए। इतिहास बना के लाते हैं। अरे भाई असगर जी, आईने अकबरी में जो 1580 में लिखी गई थी, अबुल फजल ने लिखा है कि अब पूजा हो रही है संभल में। आईने अकबरी एक मुफ्ती। अरे असगर साहब चिल्लाइए मत। अकबरनामा, बाबरनामा, हर जगह ये वर्णित है कि वहां क्या था, खुद उसमें वर्णित है, और वो प्रमाण सामने है, तभी आपको वहां जमीन लग रही है। क्या हिंदू पूजा हो रही है? आईने अकबरी में लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। बताइए असगर साहब। चलिए, मुझे लगता है कि शायद जी का वक्त हो गया मेरे, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि तारीखों को मोड़ तोड़ मोड़ के नहीं पेश किया जाए। अरे आईने अकबरी चाहता है, 14 साल से आप ही सरकार चला रहे हैं। आईने अकबरी को नकार रहे हैं क्या? जाते जाते ये बता दीजिए, आईने अकबरी को नकार रहे हैं क्या? अकबरनामा या बाबरनामा में जो लिखा है उसे नकार रहे हैं? पेश कर रहे हैं, उन किताबों को क्यों तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं? अरे वो किताब जो किताबों में जो अब देखिए नई बात आ गई, अब वो किताब तोड़ मरोड़ कर हो गई। ये वो अच्छा, वो उस किताब की असली प्रति किसके पास है? रखिए ना सामने फिर प्रूफ। आप अगर उसमें तोड़ मरोड़ कर चीजें सामने रख लीजिए, क्यों नहीं रख पा रहे हैं मुस्लिम पक्ष से? हम तो इस पूरे टॉपिक की बिल्कुल विवेचना करते हैं, मुखालिफत करते हैं। अब कहते हैं हिंदू मुस्लिम और ये मस्जिद मंदिर खत्म करो, मुल्क की तरफ देखो, मुल्क की तरफ बोल दीजिए कि संभल में मंदिर था, कह दीजिए ना कि संभल में मंदिर था। आप खत्म कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप बोल दीजिए कि संभल में हिंदुओं का मंदिर था, हरिहर मंदिर, बोल दीजिए। वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। यहाँ आपके सुर बदल जाते हैं, यहाँ सुर बदल जाते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी देखिए, इतनी देर से हिंदू मुसलमान भाईचारे का सबक तो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कह रही हूँ बोल दीजिए कि वहां मंदिर है, तो फिर असगर साहब उस पर कुछ नहीं बोलते, नहीं कहते वो तो मस्जिद जी। देखिए, जहाँ पे इनको सूट करता है वहां पे सेकुलर भाषा बोलने लगते हैं, ताकि हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा कर सके, हिंदुओं को पोलाइट करके, कुछ मूर्ख बना करके उनके अधिकारों को ये छीन सके। ये स्पष्ट है। आज जो बाबरनामा में मासिर आलमगीरी ने किस प्रकार से साकिब मुश्ताक ने स्पष्ट लिखा है, तो ये मुगल तो ये समझते थे ना कि हम तो आने वाले वंशज हमारा हमेशा सल्तनत बना रहेगा, और वो अपनी पाप की बखान स्वयं किया है। स्वयं एक एक मिनट से लिखवाते थे कि ये तो इतिहास बन जाएगा, लेकिन वही पाप की जो लिखनी है आज वो कोर्ट में पेश होता है। माननीय जज जब देखते हैं तो वो निश्चित रूप से उस पर न्याय मिलता है। तो भाई न्याय जो मिलता है वो साक्ष्य प्रमाण पे मिलता है, सिर्फ ये कुछ भी बोल देने से नहीं मिलता है, उसके पीछे कार्य करने कहा जाता है। बिल्कुल आपने सही बात कही। मैं आप ही की बात को जरा आगे बढ़ाते हुए राकेश प्रजापति जी के पास जाना चाहती हूँ कि स्वामी चक्रपाणी जी ही नहीं बल्कि हर कोई ये कह रहा है, और आपकी पार्टी भी, राकेश प्रजापति जी आपकी पार्टी भी ये कहती है ना कि देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलना चाहिए। तो संविधान के तहत ही साक्ष्यों और प्रमाणों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उनका स्थान होता है, और वो साक्ष्य, वो प्रमाण, वो सबूत, वो एविडेंस ये कह रहे हैं कि ये विवादित ढांचा है। आज कोर्ट में जो कुछ भी कहा गया विवादित मस्जिद, क्या अभी समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी हुई नजर आएगी या फिर हिंदुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखेगी? राकेश जी, देश के संविधान को थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए राकेश जी की प्लीज। हाँ बोलिए राकेश जी। आस्था संविधान पर जब
बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का जो था, तो किसी भी देश के एक राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया और मंदिर अयोध्या में बना। और संभल का जहां तक है, जैसा कि जैन जी कह रहे थे कि कोर्ट ने अभी केवल इतना कहा है कि वो विवादित है, केवल विवादित है, और आप पहले से ही वहां पर ये कहने लगे कि मंदिर है, तो फैसला तो आप कर सकते बैठ करके, ठीक है ना। अभी कुछ कहा, अभी ये नहीं कहा, केवल देखिए जब कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो दोनों पक्षों का सुनना वहां के जजों का नैतिक जिम्मेदारी है। तो चीज को हिंदू लोग वहां पहुंचे, वहां पर पहुंचे तो वहां के जजों ने ये तो माना कि ठीक है, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते, और अगर साक्ष्य नहीं, इसमें अगर मगर क्या है, साक्ष्य तो सामने है ना। साक्ष्य तो ये भी है, अगर साक्ष्य नहीं होते तो कोर्ट तो फिर पेंटिंग की अनुमति दे दिया गया होता कोर्ट की तरफ से। उन्होंने भी ये समझा कि किस तरीके से जो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर था, जो एक्चुअल चीजें थी, उसको किस तरह से छुपाने का प्रयास किया गया। तो इसमें अगर मगर क्या है? पहले एक दिक्कत तो ये है कि 3 लोग बोलते हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनके बीच में आपने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। मैंने सबसे सवाल पूछा, मैंने सबसे सवाल पूछा, और आपको भी मैंने पूरा 1.5 मिनट सुना। स्टूडियो की घड़ी में मैं देखती रहती हूँ कि पहला कमेंट कितनी देर का चलता है। आप रिपीट करिएगा मेरी बात। तो किसी भी मैंने कहा था, अगर संभल के फैसले हाई कोर्ट फैसला देगी तो समाजवादी पार्टी उसका स्वीकार करेगी, लेकिन आपने पहले फैसला कर दिया। समस्या तो इस बात की है। नहीं, तो समस्या इस बात की भी है, समस्या इस बात की भी है कि कोर्ट का ये जो फैसला है डिस्प्यूटेड मस्जिद कहने का, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए सवाल ये है कि अगर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये पहला कदम है, ये पहला कदम इसलिए है क्योंकि उनके पास तमाम वो प्रमाण है, वो सबूत है, वो साक्ष्य है, तो समाजवादी पार्टी उन हिंदुओं के साथ खड़े होने में गुरेज क्यों कर रही है? आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि ठीक है मंदिर है तो उसका भी स्वागत होगा। आप मस्जिद कहते कहते सिर्फ मुस्लिम पक्षकारों के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले ही या यूं मान लो कि औरंगजेब को लेकर जो सपा नेता ने अबू आजमी ने कहा है वही आप लोगों की सोच है। राम मंदिर को लेकर के समाजवादी पार्टी का साथ नहीं थी, या राम मंदिर बनने में समाजवादी पार्टी ने कोई विरोध किया? अरे छोड़िए, राम मंदिर के पहले आप लोगों ने क्या किया था, आपकी सरकारों ने क्या किया था? कार सेवकों पर गोली किसने कल चलवाई थी? वो इतिहास, वो काला इतिहास बार बार उस पन्ने को मत खोलिए। वाले को आप लोग इन्होंने जो है उसका ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया, उस पर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। आप लोग नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वालों को, अरे औरंगजेब क्रूर राजा नहीं था, आप ही की पार्टी के नेता ने बोला। औरंगजेब ने बहुत मंदिर बनवाई, वो पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़कर आए थे। यहाँ पर औरंगजेब, बाबर, ये सब आपके अपने हो जाते हैं, ये सब आपके नायक हो जाते हैं, और आप यहाँ बैठकर पाठ पढ़ा रहे हैं। आप देश जी जरा जवाब दे दीजिए। इस बात की है कि आप लोग जो बोलना चाहेंगे वही हम लोग बोले, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपके कहने से हम बोलेंगे, हम वो बोलते हैं जो देश की आवाज है, और आप वो बोलते हैं जो आपके एजेंडे में फिट होता है। समाजवादी आप देश जी काउंटर आंसर जल्दी से, फिर हरिशंकर जैन जी के पास जाते हैं। गोली चलाने का काम, 84 कोसी 14 कोसी पंच कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाने का काम, और कांवड़ यात्रियों को डीजे न बजाना, रामनवमी न मनाने देना, और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटा देना, इस प्रकार का सब प्रकार का काम समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में किया है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं में जो मुस्लिम क्रूर शासक थे उनकी आत्मा घुस गई है, और इसीलिए वो बार बार मुस्लिम जो क्रूर शासक थे, मुगल शासक थे, उनकी प्रशंसा इसलिए करते हैं कि मुस्लिमों का वोट वो हासिल कर सके। जबकि आज इस देश में चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। और अब देश विकास भी और विरासत भी के साथ का जो नारा है मोदी और योगी जी का, उसके साथ चल रहा है। अब ये देश चाहता है कि इस देश की जो विरासत
वाली चीजें हैं, जो देश के मान बिंदु हैं उनका भी ठीक सम्मान है, हो। जो हिंदू और विरासतों देश को में जबरदस्ती दबाया गया वो देश चाहता है कि वो सामने आए। हरिशंकर जैन जी, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अब ये होगा, क्योंकि देखिए अब डिबेट्स तो होती रहेंगी लेकिन कुछ फैक्चुअल चीजें सामने आनी चाहिए। अभी जो परिस्थिति बनी है, अगर कोर्ट की तरफ से इसे विवादित मस्जिद करार दे दिया गया है तो आने वाले समय में इसका केस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? अब ये किस मोड़ की तरफ जाता हुआ नजर आएगा ये केस? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जी, अब फिर कहना चाह रहा हूं कि विवादित ढांचा, विवादित मस्जिद, प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, यह लीगल टर्मिनोलॉजी है। इसका केस के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता, इसको अलग कर दीजिए। केस की मेरिट अलग है, यह हमको साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में मंदिर थी। बार हम पर है, केस हमने किया है और हम इसको साबित करेंगे कि मंदिर थी। ये अलग सवाल है। ये बात सही है कि जो एक तरह से मस्जिद कहा जा रहा था, कोर्ट ने इतना माना कि हाँ अभी ये मामला विवादित है, अभी आंख मूंद कर इसको मस्जिद नहीं कह सकते। और मैं चाहता हूँ इसको यही रख दिया जाए, इसको ज़्यादा इस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। डिस्कशन और मुद्दे हैं कि संभल में इतना माफिया राज हो गया था, मुस्लिमों का इतना टेरर हो गया था कि वह बिजली फ्री में जलाई जा रही थी कटिया से। कोई बिजली आपका चेक नहीं कर सकता कि मीटर लगा ही नहीं लगा है। करोड़ों रुपए की बिजली फूक डाली, अब सब रिकवरी हो रही है। वहाँ कितने तीर्थ स्थल निकले हैं, कुएं निकले हैं, बावली निकली हैं और मंदिर निकले हैं। तो पूरा संबल जो दबा के रखा गया था उसका पुनरुद्धार हो रहा है और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। आज योगी जी ने कहा है सदन में कि विरासत है, उस विरासत को संजोना है। यह सारी संबल के मस्जिद का मामला नहीं है, पूरे संबल क्षेत्र को जो टेरराइज कर दिया गया है उसको हिंदू विरासत, तीर्थ स्थान या जो 68 जगह थी जो वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये विरासत की खोज हो रही है, आज होगी, आज सदन की बात है। तो ये वास्तव में ये लड़ाई जो है विरासत को लाने की है। ठीक, समाजवादी राकेश जी, पार्टी- वास्तव में ये लड़ाई विरासत को वापस लाने की है। यस, और विरासत अगर हम कहते हैं तो वो हिंदुस्तान की अस्मिता से जुड़ी होती है, और वो अस्मिता विरासत जुड़ी तो है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो फिर इस पर इतना हो हंगामा होना ही नहीं चाहिए। ये समाजवादी पार्टी वाले सही बात कभी नहीं मानेंगे। विरासत तो विरासत होती है, देश की विरासत है, उससे उसका भी इनकार नहीं कर सकते कि देश में देश जो है वो मंदिरों का था, मंदिरों का देश है। ब्रह्मा विष्णु शिव इस देश की आत्मा है, राम इस देश की आत्मा है, कण कण में बसे हैं। और जहाँ मंदिर रहा है वो पुराने मंदिर, पुराने स्थान को धर्म स्थान 68 जगह पूरा संबल तीर्थ क्षेत्र था, आप उसको नष्ट किए हैं, उसको वापस लाना है। इतनी सी बात है। संभल एक तीर्थ था, सत्यव्रत, Yes. पिंगल, हर युग में इसका जिक्र है। राकेश प्रजापति जी, देखिए ये मुद्दा हिंदुस्तान की विरासतों से जुड़ा हुआ है, और विरासत किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है, विरासत हर किसी की होती है, वो हमारी आपकी सबकी अस्मिता से जुड़ी हुई है। तो ये तो विरासत की लड़ाई है, तो फिर तो इसे पॉलिटिकल जामा पहनाना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। राकेश जी, देश की विरासत तो ये भी थी कि यहाँ पर आदिवासियों पर, दलितों पर इतने अत्याचार हुए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान वर्षी से पहले इस देश के तालाब से पानी पीते ये सूत्रों को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ये वकीला बता क्या बात सकते कर हैं। रहे हैं? अरे कहाँ की बात कर रहे हैं कहाँ आप? की बात कर रहे हैं? कब की बात कर रहे हैं? कहाँ की महाकुंभ बात में कर चले रहे हैं? जाते तो आप देख लेते कि आप जो अरे, बातें अरे, कर अरे, रहे अरे, हैं वहां पर इस सब की कोई अरे, सोच ही नहीं अरे, थी। अरे, नहीं 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 अरे, राकेश जी, अरे, फिर आप कहेंगे कि बोलने नहीं देती है। आप वो बात कहिए ना जो वर्तमान की है। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? देश में अगर आपको ये देखना, ये जातियों में बांटने का जो खेल आप लोग करने लगते हैं ना, महाकुंभ गए थे या नहीं गए थे आप? प्रजापति जी, महाकुंभ गए थे स्नान करने या नहीं गए थे? ये इसका चर्चा नहीं है, ये भी तो देश की विरासत अरे है। राकेश प्रजापति जी, जो मैं पूछ रही हूँ पहले ये बताइए, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने गए थे या नहीं गए थे? का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी दंगल में सब जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि अगर आप वहां गए होते तो आपने देखा होता कि जो आप बातें कह रहे हैं उसका बड़ा जवाब वहीं से आ गया है।
वो बड़ा जवाब वहां जो 68 करोड़ जनमानस पहुंचा हुआ था ना, वो ये नहीं देख रहा था किसको पानी नहीं दिया गया, किसको क्या नहीं कहा गया, जो बैठ के आप यहाँ पर कहानी रच रहे। इस विरासत में नहीं था क्या? क्या दलितों के साथ पिछड़ों के साथ अवधेश जी आवाज कट रही है, पता नहीं कि शायद राकेश जी की। अफवाह फैलाने का काम किया। महाकुंभ के आयोजन के प्रथम दिन से ही समाजवादी पार्टी ने तमाम तरीके की अफवाह फैलाई और उसके बावजूद भी देश का आम जनमानस उमड़ करके अपने श्रद्धा में अपने आस्था की डुबकी लगाई लोगों ने। इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द है। जो जातिवादी राजनीति करते थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, महाकुंभ के एक प्रयोजन ने उसको भी फेल कर दिया। तो दर्द स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी के पेट में। अब ये जो लोग महाकुंभ में अफवाह फैलाते थे, उसके विरोध में बयान देते थे, आज वही लोग रोजा अफ्तारी में दावतें कर रहे हैं, टोपी लगा करके और उसका सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं। तो देश समझता है कि इस देश में विरासत का भी सम्मान होना चाहिए। आप कहां से कहां पहुंच गए, अब आप आंकड़ों का हिसाब किताब मांगने लग गए, लेकिन जो मेरा मुद्दा था उसका जवाब आप नहीं दे पाए। मैंने आपसे पूछा कि विरासत को वापस लेने का, अपने अस्तित्व से मिलने का एक तरीका है, एक रास्ता है। इस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने की जरूरत नहीं है। इस पे आप कहां से कहां चले गए? अच्छा आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, हिंदू भावना मंदिर से जुड़ी हुई है, तो क्या उस भावना का सम्मान नहीं होना चाहिए? मैंने पहले ही कहा था, आपने सुना नहीं, कि अगर ये कोर्ट में विवादित मस्जिद कहा है, हम करते हैं। अगर ऐसा है, फिर अगर पे आ गए आप, एक बार बोल दीजिए कि हिंदू भावना से जुड़ा हुआ है तो सम्मान होना चाहिए। ये बोलने में क्यों तकलीफ हो रही है? समस्या ये है कि आप सुनती नहीं है। नहीं, मैं सुनती हूँ, आप भूमिका बड़ी लंबी बांध देते हैं, लेकिन मुद्दे पर नहीं आते। देश का लावनी जी, देश का एक ऐतिहासिक सच है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सपा और बसपा उस समय सहेली पार्टियों के रूप में काम कर रही थी। जब कांग्रेस ने हलफनामा दिया था कि राम नहीं तो राम सेतु कैसा, हलफनामा देकर के जब इन्होंने कहा कांग्रेस ने, उस समय सपा बसपा जैसी पार्टियां कांग्रेस का समर्थन कर रही। अवधेश जी, वही कांग्रेस आज कह रही है कि ये फिर से बाबरी को जीवित करने का एक रास्ता खोल दिया गया है। राशिद अल्वी साहब को आपने सुना होगा। देखिए, देश का जो ये सिविल डिस्प्यूट है वो लगातार चलता रहेगा। जिन लोगों के हक में ये साक्ष्य है कि ये उनकी जमीनें थी, तो उन पर ये मुकदमा करना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और जहां तक संभल का विषय है, वो तो एएसआई के अधीन है। उस पर वो जो अभी जिस एक्ट की जैन जी चर्चा कर रहे थे, वर्शिप एक्ट की, वो एक्ट भी नहीं लागू होता। और इसके बावजूद भी संविधान में ऐसी ताकतें दी गई है कि अगर किसी की जमीन है और कालांतर में किसी ने कब्जा कर लिया, तो अपनी पुनः जमीन प्राप्त करने के लिए कोर्ट का सहारा ले सकता है, जो काम जैन जी कर रहे हैं। और वही वो साक्ष्य प्रमाण उस अधिकार को वापस भी देता है। चलते चलते हरिशंकर जैन जी को जरा प्लीज फुल स्क्रीन ले लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हरिशंकर जैन जी, क्योंकि आपने कहा कि अभी आपने क्लियर कर दिया कि विवादित मस्जिद कहा गया है, लेकिन एक जो प्रश्न है जो दिन भर से घूम रहा है, हर तरफ हर कोई यही कह रहा है कि जो फैसला आएगा वो अयोध्या की तर्ज पर आने वाला है। यानी हिंदू समाज ये कह रहा है कि जीतने तो हम ही वाले हैं, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य प्रमाण सबूत सब कुछ है। क्या वाकई अयोध्या के लिए जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी हिंदू समाज को, क्या सत्यव्रत के लिए भी उतनी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उतनी ही लंबी लड़ाई हरिहर मंदिर के लिए भी होगी क्या? फुल स्क्रीन लीजिए हरिशंकर जैन जी को प्लीज। देखिए, हरिहर मंदिर की लड़ाई अब शुरू हुई है। अभी शुरुआत हुए 6 महीना हो रहा है ज़्यादा। लड़ाई तो लड़ाई है, समय तो लगेगा ही लगेगा, पर मैं इतना बता दूं कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। और हम आशान्वित हैं कि जो भी हमारे पास जितना मटेरियल है, जितने एविडेंसेज हैं, वो सब काम आएंगी और हम इसको कोर्ट के थ्रू निकलवाने में सफल होंगे कि वास्तव में ये हिंदू मंदिर था जिसको तोड़कर यह ढांचा तैयार किया गया। एक और बात थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए हरिशंकर जैन जी, पेंटिंग को लेकर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो जरूरत है इस वक्त की, क्या वाकई जरूरत है? क्या पेंटिंग को लेकर, रंगाई पुताई को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि आप लोग तो अब रंगाई पुताई भी नहीं करने देंगे। वो तो कोर्ट में मैंने ऑब्जेक्शन दे दिया है। पुताई करा के इन्होंने जितने पुराने चिन्ह थे देवी देवताओं के, सब पर पेंट करके बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है, फर्ज बदल दिया गया है।
और फर्दर चेंज करना चाहते हैं तो बस सीरियस ऑब्जेक्शन है। अब कोर्ट उसको 10 तारीख को सुनेगी, तब उस पर आगे बात करेंगे। चलिए, अभी तो बहुत मैंने- बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े। हरिशंकर जान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी हमारे साथ थे, राकेश प्रजापति जी थे, स्वामी चक्रपाणी साहब और असगर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये जो संभल है, हम तो सत्यव्रत कहेंगे, वो सत्यव्रत जो अपने अस्तित्व के लिए इंतजार कर रहा है, जो हिंदू समाज बार बार ये कह रहा है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था, है और हमेशा रहेगा, वो अस्तित्व अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। क्योंकि अब तो कोर्ट की दहलीज में भी इस पूरी स्थिति को देखते हुए ये कह दिया गया है कि संभल मस्जिद नहीं, विवादित मस्जिद है, विवादित ढांचा है, जैसा कि कहा जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये हिंदू पक्ष की पहली जीत है। इंतजार थोड़ा होगा, लेकिन जो तस्वीर आएगी वो बहुत खास होगी, बहुत सुंदर होगी। इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।